हेलो स्टूडेंट। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th की सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो यार तो आप देख लेना, प्रश्नावली 1.1 मैंने कंप्लीट कर दी है और एक एक प्रश्न सॉल्व करवाया है। ठीक है, आप आसानी से समझ जाओगे हिंदी मीडियम वाले। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले भी है तो वो भी समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इंट्रो वीडियो इसका बना चुका हूं, यानी कि इसका पूरा सार, यानी कि कह सकते हैं सारांश, पूरा निचोड़ बता चुका हूं इस इंट्रो वीडियो में। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। आप 1.2 को चुटकियों में सॉल्व करोगे, चुटकियों में। ठीक है, तो आप जल्दी से देख लीजिए। उसमें मैंने एक एक की अच्छा को बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है और इस प्रश्नावली में सिर्फ आपको एक एक ही अच्छादक ही पढ़ना है। कोई भी फलन दिया रहेगा चेक कीजिए, एक एक ही है, अच्छादक है या फिर अच्छादी है, एक एक ही है, इस प्रकार आपको इसमें चेक करना है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, आप पहली बार चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास प्रतिदिन पहुंचती रहे, क्योंकि आपको डेली वीडियो मिलते रहे इस चैनल पर। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने इंट्रो वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको एक एक ही अच्छा तक समझाया है। ठीक है, तो देखिए सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x यानी कि 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार में है। अब देखिए यहाँ पर स्टार दिया गया है तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्टार ही तो दिया है, कुछ नहीं, स्टार दिया गया है तो इसको नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर स्टार से आर स्टार ही दिया गया है। एक एक ही तथा अच्छादक है। ठीक है, तो एक एक ही अच्छादक है, आपको सिद्ध करके बताना है। और जहाँ पर आर स्टार, अब यहाँ पर देखिए आर स्टार को पूरा समझा दिया गया है कि आर स्टार है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का मतलब यहाँ पर यह है कि आर में देखिए आर होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और दशमलव वाली संख्या यानी कि अंश बटे हर वाले लिख सकते हैं ना आप, परिमेय संख्या कहते हैं जिसे, तो वो भी इसमें शामिल होती हैं। वो सभी संख्याएं शामिल होती हैं, तो उसमें से सिर्फ आपको ऋण वाली संख्या छोड़कर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो आपको चेक करना था एक एक ही अच्छा तक। इसके बाद में कहा गया है यदि प्रांत 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 जानते हो ना, प्रांत सह प्रांत में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आर स्टार को एन में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत ही रहे तो फिर क्या परिणाम होगा, क्या ये परिणाम सत्य होगा, यानी कि एक एक के अच्छा तक होगा, यही चेक करना है। तो इसमें एक प्रकार से दो सवाल शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला करेंगे एक एक ही और अच्छा तक। तो देखिए मैं आपको एक एक ही अच्छा तक तो बता चुका हूँ। देखिए कोई भी सवाल दिया गया है तो सबसे पहले आपको आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एक एक ही और अच्छा तक है या फिर नहीं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। देखिए कोई भी फलन दिया गया है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अपना एफ एक्स बराबर 1/x दिया गया है। अब आपको चेक करना है ये एक एक ही होगा या फिर नहीं होगा, अच्छा तक होगा या नहीं होगा, तभी तो हम लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एक क्या दिया गया है, आर स्टार दिया गया है, और यहाँ पर एक क्या दिया गया है, आर स्टार, ये भी दिया गया है क्योंकि आर स्टार से आर स्टार है। ठीक है, अब बात करते हैं एफ एक्स बराबर 1/x की, जो कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रांत क्या कहलाता है, ए प्रांत कहलाता है, यानी कि पहला वाला समुच्चय प्रांत कहलाता है और ए कहलाता है सह प्रांत। दूसरा वाला समुच्चय क्या कहलाएगा, सह प्रांत। आपको ध्यान रखना है पहला वाला प्रांत कहलाता है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एफ एक्स बराबर 1/x की। तो यहाँ पर देखिए आर स्टार का मतलब क्या था, वहाँ पर बता दिया गया था कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि ऋण के छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए जो आर होता है वो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर होती हैं। ठीक है, रियल नंबर होती है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं को छोड़कर। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली संख्या यानी कि धनात्मक संख्याएं लेके और बटे वाली संख्याएं लेके, जो कि कहलाती हैं अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं ना, तो ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसी को हम यदि डिवाइड कर लें तो दशमलव के रूप में हो जाती हैं। तो इन सभी संख्याएं लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर ऋण वाली संख्याएं को छोड़ देंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो यदि बात करते हैं यहाँ पर एक लेते हैं, देखो हमको सबसे पहले एक एक ही चेक करना है। तो यदि हम यहाँ पर एक लेते हैं और एक एक ही अच्छा तक मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि x के यहाँ पर सभी अवयव दिए गए हैं और y के भी दिए गए हैं, x से मतलब ये प्रांत और ये सह प्रांत, प्रांत के सभी अवयव की इमेज है जो सह प्रांत में होने चाहिए, वो एक एक ही कहलाता है। और अच्छा तक क्या होगा, यहाँ पर कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वो अच्छा तक कहलाता है।
तो देखिए यहाँ पर यदि एक लिया मैंने तो यहाँ पर देखिए एक रखा एक्स की जगह पर, तो 1/x की जगह पर एक रखा, इसको सॉल्व किया तो एक आया, मतलब एक की इमेज यहाँ पर एक सी बन गई। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ 2 की, तो 2 लेता हूँ तो 1 और बटे में क्या दिया गया है एक्स की जगह पर 2 लिया, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा ना। fx बराबर 1/x दिया गया है, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 की इमेज भी 1/2 बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि देखिए भाई यहाँ पर बटे वाली संख्याएं भी होगी और यहाँ पर भी बटे वाली संख्याएं होगी, ठीक है, और यहाँ पर दशमलव वाली होगी, यहाँ पर भी होंगी, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव होगी और यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगी। तो दोनों में एक सी संख्या है। तो यहाँ पर आप कोई भी संख्या लो, आप कोई भी संख्या यहाँ पर ले सकते हो, उसका प्रतिबिंब यहाँ सहप्रांत में होगा, आप चेक कर सकते हो, होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने 1/3 लिया, 1/3 लिया, अब यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 1/x की वैल्यू हमने 1/3 रखी और पलट कर इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। और बटे में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर 3 आया, जो कि यहाँ पर होगा 3 यहाँ सहप्रांत में होगा। क्यों होगा? क्योंकि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो भैया एक ही तो होगा ही, होगा ना। तो यहाँ के सभी अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर बनने वाला है। आप कोई भी अवयव उठाकर देख लीजिए R* में से, तो यहाँ पर प्रतिबिंब तो बनेगा, सभी का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर एक ही तो होगा, एक ही होगा। तो फिर हम चेक कैसे करते हैं यार? तो देखिए एक ही होगा, तो मैंने आपको बताया था कि x के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होता है, तो वो एक ही होता है। और यदि एक ही फलन, कोई भी फलन एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 लेंगे और x2 लेंगे। जो यहाँ पर आपको 1/x दिया गया है ना, fx बराबर 1/x, तो x1 की जगह पर x1 रख देंगे, मतलब x की जगह पर x1 और एक बार x2 रख देंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। इस प्रकार आपको दर्शाना पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग दर्शा देंगे कि वो फलन एक ही होगा और ये फलन एक ही है, तो इसी प्रकार आपको दर्शाना है। अब अच्छादक की बात कर लेते हैं। अच्छादक में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अच्छादक में जैसे कि सहप्रांत क्या कहलाता है, ये सहप्रांत कहलाता है ना, ये प्रांत ये सहप्रांत कहलाता है। तो सहप्रांत में क्या होता है, सहप्रांत यानी y, इसको यहाँ पर r* दिया गया है, लेकिन हम इसको y भी मान लेते हैं। xy मतलब नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, xy pq कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सहप्रांत y का देखिए यहाँ पर सहप्रांत y का प्रत्येक अवयव इस x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, वो कहलाता है अच्छादक। तो अच्छादक यदि कोई भी फलन होता है तो हम क्या करते हैं, x का मान fx में रखने पर y का मान प्राप्त करते हैं। अब कैसे करते हैं अभी देखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी फलन अच्छादक है तो चेक तो कर लो भैया पहले अच्छादक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोई दो समुच्चय दिए गए हैं, जैसे कि एक समुच्चय x दिया है और एक समुच्चय ए क्या दिया है, y दिया है। तो हम जानते हैं कि ये प्रांत कहलाता है और ये सहप्रांत कहलाता है। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग कि प्रांत और सहप्रांत क्या है। तो ये प्रांत होगा, ये सहप्रांत होगा। यदि बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन वो R* से होनी चाहिए। R* यानी कि ऋण की बस छोड़ देना है आपको। तो यहाँ पर हम जैसे कि 1/4 लेते हैं। अब 1/4 का यहाँ पर यार प्रतिबिंब होगा कि नहीं ये चेक करना है आपको। तो 1/4 का यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब होगा कि नहीं, तो फलन में चेक करेंगे, जो कि fx बराबर 1/x दिया गया है। तो यदि बात करें fx बराबर 1/x1 की, तो रखते हैं 1/4 x की वैल्यू, ठीक है। तो 1/4 रखेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने पर 1/4 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यदि हमने देखिए x की वैल्यू क्या रखी, 1/4। यहाँ पर देखिए आप अच्छे से 1/4 रखी, 1/4 बराबर 1/x की वैल्यू हमने 1/4 रखी ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4/1 आएगा, यानी 4/1 आएंगे। यदि देखिए बटे में 1 लिखो या फिर ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, जो कि यहाँ पर होगा y में होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई देखिए कहा गया है R* से R* आपका संबंध दिया गया है, यानी कि जो फलन दिया गया है वो क्या दिया गया है, R* से R* दिया गया है। R* का मतलब भी बता दिया कि पॉजिटिव और भिन्न वाली संख्या होगी, जो कि मतलब बटे वाली दशमलव वाली सभी संख्याएं होती हैं। तो 1/4 भी इसमें लोगे ना x से, यानी कि प्रांत से, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा जो कि 4 आ रहा है। और यदि बात करते हैं यहाँ पर 5 की, यदि हमने यहाँ पर 5 लिया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यदि हम यहाँ पर 5 रखते हैं x की वैल्यू, तो कितना आएगा, 1/x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 1/5 आएगा, जो कि यहाँ पर होंगी। 1/5 भी यहाँ पर होंगे, यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं होगी, ठीक है।
इन्फिनिटी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर 1/5 भी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए, सह प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप यदि 5 भी लेते हो तो 1/5 इसका आंसर आएगा, 1/4 भी लोगे तो 4 आएगा। मतलब यहाँ प्रतिबिंब बनने वाला है, यहाँ के सभी अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर बनने वाला है, सभी का बनेगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, सभी का यहाँ पर प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपने यदि 1/5 लिए तो 5 मिल जाएगा, 5 यहाँ पर होगा ना। जैसे कि 1/4 लिए तो 4 आ गया। मतलब यहाँ पर सभी का प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये अच्छादक तो होगा। अब अच्छादक होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब सवाल में कैसे लिखेंगे, सवाल में देखना है ना क्वेश्चन में। तो देखिए, यदि अच्छादक होता है तो मैंने अभी आपको बताया है कि x का मान fx में रख देंगे और y का मान यदि प्राप्त होता है तो वो अच्छादक दर्शा देंगे। ठीक है, और अच्छादक नहीं होता है तो आपको क्या करना है, उदाहरण के द्वारा समझाना है, वो भी मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम देने भी जाना है ना, बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना क्लास 12th वाले, तो आपको अच्छे से लिखना है भाई, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिस्टमेटिक तरीके से हल लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब आपको जो दिया रहता है वो लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। अब क्या दिया है, एफ सच दैट आर टू आर दिया है, यानी कि आर स्टार से आर स्टार में फलन दिया गया है। और फलन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 1/x। ठीक है, एफ एक्स बराबर 1/x दिया गया है, तथा करके आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको चेक करना है एक एक ही, तो यहाँ पर हेडिंग भी आपको डाल देना है एक एक ही। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक एक ही लिखना है। और देखिए, आप एक एक ही में क्या होता है, यहाँ पर हमने चेक किया कि ये फलन एक एक ही तो है, एक एक ही है, तो फिर क्या करेंगे, x1 और x2 लेंगे, और वो कहाँ से लेंगे, आर स्टार से ही लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग माना भी लिख सकते हैं कि माना x1 और x2 दोनों अवयव हैं जो बिलोंग्स करते हैं आर स्टार से। ठीक है, आर स्टार से बिलोंग्स करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, x1 की जगह पर मतलब x की जगह पर x1 रखेंगे और x की जगह पर एक बार x2 रखेंगे। तो यदि एफ x1 बराबर एफ एक्स की जगह पर एक बार x2 रख देना है, इस प्रकार। तो इस प्रकार लिख देना है कि एफ एक्स बराबर एफ x2 होंगे। ठीक है, यदि ये लिख दिया, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस x की जगह पर हम x1 रखेंगे एक बार, तो क्या आएगा, 1/x1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 1/x2 आएगा, आएगा ना। अब यदि आप त्रियक गुणा तो जानते हो, तो इसका इससे कर दो और इसका इससे कर दो, तो क्या आएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यही तो हम कुछ इसी की ज़रूरत पड़ने वाली थी, x1 बराबर x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः करके लिख देंगे कि अतः f क्या है, एक एक ही है, f एक एक ही है। इसके बाद में देखिए, यहाँ तक तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक एक ही चेक कर लिया। इसके बाद अच्छादक, तो अच्छादक में देखिए, सबसे पहले आपको लिख देना है अच्छादक। तो यहाँ पर लिख देंगे अच्छादक। ठीक है, हेडिंग डाल देना है अच्छादक। इसके बाद अभी आपको बताया था कि अच्छादक यदि कोई भी फलन है, तो चेक करके भी बता दिया कि अच्छादक है तो क्या करते हैं, x का मान fx में रखने पर y का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को समझिए, इसका मतलब क्या है, x का मान fx में, तो जो फलन दिया गया है सबसे पहले वो फलन यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि fx बराबर 1/x दिया गया है ना, 1/x। तो इसको हम y मानेंगे, इस fx को क्यों मानेंगे, अब अभी आपको पता चल जाएगा। तो y बराबर हमने इसको क्या माना, 1/x माना। अब यहाँ पर हम त्रियक गुणा करेंगे ताकि हमको x का मान मिल जाए। तो यहाँ पर y और x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x y आएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, y x बराबर 1। यदि x की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो क्या आएगा, x बराबर 1/y आएगा। y यहाँ पर बटे में चला जाएगा 1 की, तो 1/y आ जाएगा। तो ये हमारा x का मान आया। तो इस x के मान को अब fx में रखना है। ठीक है, x का मान यहाँ पर लिख भी देंगे कि x का मान fx में रखने पर, fx में रखने पर, तो fx में रखना है। अब देखिए fx क्या था, fx बराबर 1/x था। x की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर 1/y। तो यहाँ पर आएगा f और x की जगह पर 1/y लिखना है, जो कि यहाँ पर x का मान दिया गया है, बराबर। अब देखिए 1/x दिया है, तो 1/ और x का मान रख देंगे यहाँ पर 1/y। ठीक है, समझ में आया ना आपको, कैसा किया। देखिए fx बराबर 1/x दिया गया है,
अब आपको ए एक्स का मान एफ एक्स में रखना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स का मान 1/y यानी कि 1/y रखा बराबर 1, और बटे में एक्स दिया गया है तो एक्स की वैल्यू हमने रखी 1/y यानी कि एक्स का मान रखा 1/y। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ 1/y बराबर, अब देखिए यहाँ पर 1/1/y दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 गुणित 1/y दिया है तो y/1 आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणित 1/y को पलट कर लिखा y/1। अब यहाँ पर 1 से y का करोगे तो क्या आएगा, y ही आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे f 1/y बराबर, यदि y का मतलब 1 का y से गुणा करोगे तो क्या आएगा, y आएगा और बटे में 1 आएगा। अब 1 लिखो या ना लिखो बटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका मान y हो जाएगा। तो यही तो हमको करना था कि x का मान fx में रखकर y का मान निकालना था। तो फिर क्या, यदि y आ जाता है बराबर में, तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः f फलन था जो वो आच्छादक है। ठीक है, आया ना समझ में, f फलन आच्छादक है। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब इसका पार्ट 2 भी देख लीजिए, मतलब भाग 2, ठीक है, इसी प्रश्न का। देखिए बाद में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि यदि प्रांत जानते हो ना, अभी मैंने आपको बताया जो पहला वाला समुच्चय होता है वो प्रांत कहलाता है। यदि प्रांत आर स्टार, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए प्रांत है, यहाँ पर ए आर स्टार में था, ठीक है, देखिए यहाँ पर ए प्रांत आर स्टार में था, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए। यहाँ पर आर क्या है, वास्तविक संख्या है, और एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है। एन को मतलब नेचुरल नंबर, एन से प्रदर्शित करते हैं वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर अब आर स्टार को हटाकर हम क्या एन लेंगे, एन ले लेंगे, एन में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहेगा, तो सहप्रांत चेंजेस नहीं होगा, यानी कि चाहे आर स्टार है जो वो सहप्रांत वही रहेगा जो हमने पहले लिया था। तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, यानी कि एक एक ही और आच्छादक होगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक समुच्चय लिया जो कि एन है, क्योंकि आर स्टार को एन में बदल दिया गया है, जो कि प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। अब देखिए अब यहाँ पर आर स्टार लेना है, आपको आर स्टार लेना है, ठीक है, आर स्टार लेना है। एक बार इसको अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आर स्टार को एन में बदल दिया है, यानी कि प्रांत को, और सहप्रांत वही है, पूर्वत है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था कि सहप्रांत होगा जो पूर्वत होगा। अब एन क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है, जो कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार की इन्फिनिटी तक संख्याएं होगी। यहाँ पर ना तो माइनस की होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जानते हो आप पॉजिटिव होती हैं, मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होती हैं, जो कि पॉजिटिव होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो माइनस की होगी ना अंश वाली होगी, यानी कि ना तो परिमेय होगी जिसमें हम दशमलव के रूप में बटे के रूप में लिखते हैं, वो कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं होगी। अब आपको बताना है कि एक एक ही और आच्छादक होगा कि नहीं। यहाँ पर सभी संख्याएं होगी, यहाँ पर आर स्टार वही है तो सहप्रांत वही है, तो वही संख्याएं होगी। अब बात करते हैं एफ एक्स बराबर 1/x की। यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 1/1, ठीक है, 1 रखा मैंने तो क्या आया 1/1, यानी कि 1 ही आया, तो 1 का प्रतिबिंब 1 ही बनेगा। अब बात करते हैं 2 की। यदि हमने x की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पर 2 बराबर 1/x की जगह पर 2 रख दिए तो क्या आया, 1/2 आया, तो 1/2 भी यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं, तो यहाँ पर 2 की भी इमेज बनेगी, यानी कि 2 का प्रतिबिंब बनेगा। अब 3 की बात करते हैं तो 3 भी ले लो तो 1/3 आ जाएंगे, 1/3 आएंगे तो वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, तो 3 की भी यहाँ पर इमेज बन गई 1/3। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर आप कोई भी अवयव ले लो और सभी की प्रतिबिंब यानी कि सभी की इमेज यहाँ पर बनेगी, सभी का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा सहप्रांत में, ठीक है, यहाँ के सभी अवयव का, तो फिर वो एक एक ही होगा, और सिंगल ही बनेगा तो वो क्या होगा, एक एक ही होगा। अब एक एक ही तो है, अब आच्छादक की बात कर लेते हैं, एक ही तो होगा, तो हम कैसे चेक करते हैं, x1 x2 लेकर बता देंगे, ठीक है, जैसे कि अभी किया x1 x2 लेकर। अब आच्छादक एक बार देख लेते हो, आच्छादक में क्या होगा, देखिए यदि बात करें यहाँ पर 5 की, ठीक है, तो 5 यहाँ पर 5 या 6 या पर हाँ, यहाँ पर आप कुछ भी अंक ले लो, क्योंकि यहाँ पर सभी ले सकते हैं। यदि बात करते हैं आच्छादक में, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 3/2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बटे वाली कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो 3/2 ले देते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ का कोई भी अवयव की इमेज यानी कि प्रतिबिंब होगा क्या,
तो फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आप 3/2 तो ले नहीं सकते, ना तो 2/3 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या बस लेना है आपको। तो बात करें कि 3/2 है जो वो सहप्रांत में तो होगा, लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। यहाँ पर आप कौन सा अवयव ले सकते हो ताकि 3/2 आ जाए? यहाँ पर बटे वाली तो लेना ही नहीं है, आप सिंपल 4, 5, 6, 7 इस प्रकार ले सकते हो। तो 3/2 तो किसी का भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यदि हमने इसको आर स्टार माना है, तो हम क्या लिख देंगे कि 3/2 है जो वो बिलोंग्स करता है आर स्टार में बिलोंग्स करता है, लेकिन वो एक्स यानी कि मतलब यहाँ पर एन दिया गया है, तो एन मतलब प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो फिर मतलब हम लोग उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, जैसे मतलब आच्छादक नहीं है, तो फिर हमने बताया था कि उदाहरण के द्वारा बताना है। तो इस प्रकार उदाहरण आपको ले लेना है। कोई भी यहाँ पर कोई अंक ले लो आप और उसको बता दो कि वो एक्स का प्रतिबिंब नहीं है, एक्स के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार उदाहरण लेंगे कि 3/2 अवयव है जो कि आर स्टार में बिलोंग्स करता है, लेकिन एन यानी कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार बताएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको एक ही है, तो एक के लिए क्या करते हैं, जो करते हैं मतलब x1 x2 लेते हैं, उसी के द्वारा हम पहले बता देते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपका जो फंक्शन होगा यानी कि फलन क्या होगा, f such that n to r स्टार होगा। n to r स्टार क्यों होगा, यानी कि n है जो r से संबंध रखेगा, क्योंकि r स्टार को n में बदल दिया गया है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले एक ही बताना है यहाँ पर। तो एक के लिए देख लेते हैं। एक के लिए क्या करते हैं कि x1 और क्या करते हैं x2 लेते हैं, जो कि r स्टार से बिलोंग्स करते हैं। तो फिर देखिए यदि यहाँ पर लिखेंगे fx1 बराबर fx2, ठीक है, इस प्रकार लिख देते हैं। अब x1 रखेंगे 1/x की जगह पर, जो कि फलन दिया गया था। फलन क्या था, fx बराबर 1/x था। ठीक है, तो यहाँ पर x1 रखेंगे 1/x की जगह पर, तो 1/x की जगह पर x1 मान रखेंगे, बराबर लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/x2, इस प्रकार लिख देना है। देखिए x1 मतलब x की जगह पर आपको x1 एक बार x2 लिखकर बराबर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर यदि त्रियक गुणा करते हो तो x1 बराबर x2 आएगा। ठीक है, अब आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि कोई भी जो फलन दिया गया है वो एक ही है या फिर नहीं है। यदि एक ही है तो इस प्रकार करना पड़ता है, तो इस प्रकार आपको कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखना है कि f है जो एक ही है। और फिर हमने चेक किया था आच्छादक, रफ में आच्छादक एक बार चेक किया था कि आच्छादक कैसे होगा, तो आच्छादक के फलन नहीं है, हम चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर आच्छादक के लिए कैसा लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आच्छादक और उदाहरण देकर लिख देते हैं। यदि आच्छादक नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3/2 हमने जो लिया था वो आर स्टार में बिलोंग्स करता है, आर स्टार में तो बिलोंग्स करता है, लेकिन क्या है, लेकिन एक्स यानी कि प्रांत, यहाँ पर प्रांत भी आप लिख सकते हो, एक्स यानी कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार आपको यदि कोई भी आच्छादक फलन नहीं होगा तो उदाहरण देकर आपको बताना पड़ेगा कि 3/2 अवयव जो बिलोंग्स करता है आर स्टार यानी कि सहप्रांत में। यहाँ पर आप सहप्रांत डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आर स्टार कैसे पता चलेगा कि आर स्टार क्या है, तो यहाँ पर सहप्रांत से समझ जाएगा। कोई भी जो कॉपी आपकी चेक करेगा तो समझ जाएगा कि भाई ने क्या लिखा है, 3/2 है जो आर स्टार में बिलोंग्स करता है यानी कि सहप्रांत में बिलोंग्स करता है, लेकिन वो एक्स प्रांत है जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है एक्स के। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपके इसके बाद आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और यदि आपको फिर भी डाउट होता है तो फिर आप एक बार इस सवाल को दोबारा देख लीजिए और अपने आप से एक बार इसको कोशिश कीजिए। आप अपने आप से अपने मतलब रजिस्टर निकाल कर एक बार पेन कापी उठाइए, यानी कि रजिस्टर पेन कापी जो भी हो, और आप एक बार अपने मन से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पर बन जाएगा। थैंक यू।